नमस्कार प्यारे साथियों। अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो वाला टॉपिक अपने हो गया समाप्त। अब आज नया टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक है अपने पास हस्तकला। कौन सा है? हस्तकला। हस्तकला या फिर हस्तशिल्प, बात एक ही है, हस्तकला या हस्तशिल्प। अच्छा, हस्तकला का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? पहली बात तो हस्त का मतलब होता है हाथों के द्वारा, इसके द्वारा, हाथों के द्वारा। और कला का मतलब होता है क्या? कलाकारी करना। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो हाथों के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? हस्तकला कहलाएगा। यानी कि हाथों के द्वारा जो है कलात्मक और आकर्षक सुंदर वस्तुओं का जो निर्माण किया जाता है उसी कला को बोला जाता है हस्तकला। अब हस्तकला के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो राजस्थान में हस्तकला का जो तीर्थ माना जाता है, क्या तीर्थ? ये तीर्थ माना जाता है जयपुर को। किसको माना जाता है? जयपुर को। और एक होता है केंद्र। तो राजस्थान में हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है ये माना जाता है बोरानाडा को। बोरानाडा को। और बोरानाडा स्थित है अपने जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। अच्छा, यहां पर मैंने दो शब्द लिखे, एक तो लिखा केंद्र और एक लिखा तीर्थ। क्या दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है? तो दोनों जो है अलग अलग है। तीर्थ की बात करें तो तीर्थ किसे कहते हैं? अच्छा, तीर्थ जो लगता है उसको देखकर अपन को कैसा लगता है कि जिस स्थान पर सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं उसे तीर्थ बोला जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर तीर्थ का मतलब होता है कि जिस स्थान पर सबसे ज्यादा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होगा, हाथों के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होगा, उस स्थल को बोला जाएगा क्या? हस्तकला का तीर्थ बोला जाएगा। और सबसे ज्यादा हस्तकला की वस्तुओं का जो निर्माण होता है राजस्थान में वो होता है कहां पर? जयपुर के अंदर। इसी कारण इसे क्या कहा गया? हस्तकला का तीर्थ कहा गया। एक है अपने पास केंद्र। केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब होता है राजस्थान में अब जितनी भी हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्माण होगा उन वस्तुओं को एकत्रित करके जिस स्थान पर रखा जाएगा, जिस स्थान पर एकत्रित किया जाएगा, उस स्थान को बोला जाता है क्या? केंद्र बोला जाता है। और ये केंद्र माना जाता है किसको? बोरानाडा को। और बोरानाडा स्थित है कहां पर? जोधपुर के अंदर। अच्छा, वो पूछा जाए कि हस्तकला जो है ये किस प्रकार का उपक्रम है? ये लघु उद्योग में आता है या कुटीर उद्योग में आता है या फिर मध्यम उद्योग में आता है या फिर वृहद उद्योग में आता है? तो अपने जो हस्तकला है ये लघु उद्योग का उपक्रम है। किस प्रकार का उद्योग है? एक लघु उद्योग है। कौन सा है? लघु उद्योग। अच्छा, इसकी बात करें तो कहा जाता है राज्य सरकार के द्वारा हस्तशिल्पियों को और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए जो है इनके द्वारा जो है राजस्थान में 3 प्रमुख शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। कितने शिल्प ग्रामों की? 3 शिल्प ग्रामों की। 3 शिल्प ग्राम। अच्छा, एक शब्द लिखा है यहां पर मैंने, क्या? शिल्प ग्राम। अब शिल्प ग्राम क्या होता है? अच्छा, वैसे तो जो है राज्य सरकार के द्वारा टोटल 6 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई है। 3 शिल्प ग्राम जो है ये दरी उद्योग के लिए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। लेकिन शुरुआती जो प्रमुख शिल्प ग्राम स्थापित किए गए वो है 3 शिल्प ग्राम। अच्छा, अपन बात करें पहले तो शिल्प ग्राम होता क्या है? तो शिल्प ग्राम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर जितने भी हस्तशिल्पी होंगे, जितने भी कारीगर होंगे, जितने भी हुनरमंद व्यक्ति होंगे, इन व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनको जितनी भी इनके द्वारा चीजें तैयार की जाएगी उनके लिए उपकरण आदि इत्यादि जो है ये सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। उस स्थान को बोला जाता है शिल्प ग्राम। अच्छा, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के अंदर हुनर है मूर्ति बनाने का। अब बेचारे के पास पर्याप्त धन नहीं है कि मूर्ति कैसे बनाए। अब उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रमुख 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। अब इन शिल्प ग्रामों की बात करें तो एक तो स्थापित किया गया हवाला शिल्प ग्राम। कौन सा? हवाला शिल्प ग्राम। और हवाला शिल्प ग्राम स्थित है उदयपुर के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर के अंदर। एक शिल्प ग्राम जो स्थापित किया गया ये किया गया पाल शिल्प ग्राम। कौन सा? पाल शिल्प ग्राम।
और पाल शिल्पग्राम की बात करें तो ये स्थापित किया गया जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। और जो तीसरा है ये है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, और ये स्थापित किया गया अपने कहां पर? जयपुर के अंदर। तो ये 3 शिल्प ग्रामों की जो है राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की गई, यानी कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में जितनी भी हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं इनको जो संरक्षण दिया जाता है, अर्थात हस्तकला को जो संरक्षण देने का कार्य किया जाता है, ये जो संरक्षण है, संरक्षण ये प्रदान किया जाता है राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा। राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा जो है इस हस्तकला को क्या प्रदान किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब राजस्थान लघु उद्योग निगम की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 3 जून 1961 को हुई। कब हुई? 3 जून 1961 को जो है इसकी स्थापना हुई। राजसिको के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये क्या करता है राजस्थान लघु उद्योग, कि राजस्थान के अंदर जितनी भी हस्तशिल्प की वस्तुएं निर्मित होती है, इन सभी वस्तुओं को बेचने का जो कार्य करता है वो भी करता है कौन? राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब ये राजस्थान लघु उद्योग निगम जब राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं को जब बेचेगा तो इन्हें जो है एक नाम से बेचता है, और ये नाम है राजस्थली ब्रांड। कौन सा ब्रांड? राजस्थली ब्रांड। यानी कि ये क्या करता है? राजस्थली ब्रांड के नाम से जो है देश विदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचता है। अच्छा, ये राजस्थली ब्रांड जैसे ही दिखाई देगा, अर्थात इसका मतलब है कि इन हस्तशिल्प की वस्तुओं का जो निर्माण हुआ होगा ये कहां पर हुआ होगा? राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान के। तो पूछा जाए कि राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचने का कार्य कौन करता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। और ये किस नाम से बेचता है? राजस्थली ब्रांड के नाम से। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई। कितने शिल्पग्रामों की स्थापना की गई? 3। एक तो कहां पर? हवाला शिल्पग्राम, जो कि कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। एक है कौन सा? पाल शिल्पग्राम, जोधपुर के अंदर। और एक है कौन सा? जवाहर कला केंद्र, जयपुर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो 3 और शिल्पग्रामों की जो है राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की गई, परंतु ये जो है दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। कौन से उद्योग को? दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्पग्रामों की स्थापना की गई। कितने शिल्पग्रामों की? 3 शिल्पग्रामों की। और इनकी बात करें तो एक तो स्थापित किया गया उमराव के अंदर। उमराव ये स्थित है बूंदी में। कहां पर स्थापित किया गया? बूंदी के अंदर। एक स्थापित किया गया बस्सी के अंदर, चित्तौड़ में। और एक शिल्पग्राम स्थापित किया गया धरियाबाद, धरियाबाद, और ये प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। यानी कि बात करें कि दरी उद्योग को, कौन से उद्योग को? कि दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने शिल्पग्रामों की? 3 शिल्पग्रामों की स्थापना की गई। एक तो कौन सा? उमराव बूंदी, और एक है बस्सी चित्तौड़, और एक है कौन सा? धरियाबाद, जो कि कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो हमने बात करी कि हस्तकला का जो, हस्तशिल्प का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो क्या होता है कि हाथों के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। इसके बाद अलावा बात करें तो ये कौन से प्रकार का उद्योग है? तो ये लघु उद्योग में आता है। किस में आता है? लघु उद्योग में। वही बात करें राजस्थान में हस्तकला का जो प्रमुख तीर्थ है वो किसे कहा जाता है? जयपुर। तीर्थ का मतलब जहां पर सर्वाधिक वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे तीर्थ कहा गया, और ये जयपुर है। केंद्र का मतलब है अब ये राजस्थान लघु उद्योग निगम सभी वस्तुओं को बेचने का कार्य करेगा, तो इनको एक स्थान पर एकत्रित करेगा। पहले पूरे राजस्थान में निर्मित हुई जिनको, तो वो एकत्रित करने का कार्य किया जाता है कहां पर? बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। इसी कारण इसे कहा जाता है राजस्थान में हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र। अब ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। अब एक एक हस्तशिल्प के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले अपने पास हस्तकला है थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला। और थेवा कला की बात करें तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहां के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कौन सी कला? थेवा कला। अच्छा, थेवा कला की बात करें तो पहली बात तो कि थेवा कला होती क्या है?
तो थेवा कला जो है ये हरे रंग के कांच पर की जाती है। कौन से रंग के? हरे रंग के कांच पर, हरे रंग के कांच पर सोने से कलात्मक नक्काशी करना ही क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। किसे कहेंगे थेवा कला? कि हरे रंग के कांच पर जो सोने के द्वारा कलात्मक नक्काशी की जाती है उसे ही क्या बोला जाता है? थेवा कला। जैसे मान लो ये हरे रंग का कांच है, ये हरे रंग का कांच लिया इस प्रकार से। अब इसके ऊपर क्या किया जाएगा कि बारीक सोने के द्वारा बारीक बारीक तारों से इसके ऊपर ये डिजाइन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जड़ाई करने का कार्य किया जाएगा। अब ये डिजाइन तैयार कर दी गई बढ़िया से। अब ये जो है एक गले का आभूषण, अब ये गले में धारण किया जाता है। तो हरे रंग के कांच के ऊपर सोने के बारीक तारों से जो कलात्मक नक्काशी की जाती है, जो डिजाइन तैयार की जाती है, इसी कला को बोला जाता है कौन सी कला? थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध है कहां की? प्रतापगढ़ की। अब इस कला के बारे में बात करें तो ये जो है प्रतापगढ़ के अंदर एक परिवार है, राज सोनी परिवार। कौन सा परिवार? राज सोनी परिवार। इस राज सोनी परिवार के द्वारा जो है इस कला को किया जाता है। अच्छा, कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर केवल मात्र प्रतापगढ़ का ये राज सोनी परिवार है जिसके द्वारा इस कला को किया जाता है। अच्छा, ये ऐसी कलाएं जो आज दिन तक लीक नहीं हुई। आपने देखा होगा अपने भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर बीएसटीसी से लेकर रीट के पेपर सारे लीक हो जाते हैं, परंतु राज्य की ऐसी कला है जो आज दिन तक भी क्या नहीं हुई? लीक नहीं हुई। और इसका एक कारण है लीक नहीं होने का, और कारण है कि इस कला को परिवार की बहु बेटियों को भी नहीं सिखाया जाता। किनको? बहु बेटियों को भी इस कला को, बेटियों को भी इस कला को नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता। अच्छा, क्यों नहीं सिखाया जाता? अच्छा, मान लो बहु बेटियां हैं, बेटी बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद इसकी क्या कर दी जाएगी? शादी कर दी जाएगी। अब दूसरे परिवार में इसकी शादी होगी। अब ये वहां जाकर बता देगी तो कि मेरे पापा के द्वारा तो एक खतरनाक कला की जाती है जो आज दिन तक भी किसी को भी पता नहीं है, और वो एकमात्र कला है थेवा कला। तो ये वहां जाकर भी अपने पति को समझा देगी कि अपन भी एक नया बिजनेस खोल लेते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है इस कला को जो है कुल की बहु बेटियों को भी क्या नहीं किया जाता? सिखाया नहीं जाता, अपितु इस परिवार के बेटों को इस कला को सिखाया जाता है केवल। अब अपन बात कर रहे थे कि ये जो कला है ये केवल राज सोनी परिवार के द्वारा की जाती है। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो राज सोनी परिवार है, अब इस कला के जो प्रथम कलाकार है ये है नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी। अब नाथूजी सोनी की बात करें तो इन्होंने जो है इस कला को सबसे पहले किया, सबसे पहले इनके द्वारा निर्मित की गई। अब प्रतापगढ़ का उस समय एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। इस सावंत सिंह के समय जो है इस थेवा कला का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अब इसका जब प्रारंभ हुआ सावंत सिंह के काल में, तो इसे सावंत सिंह के द्वारा कहा जाता है इस नाथूजी सोनी को के परिवार को पहली बार राज सोनी परिवार की उपाधि दी गई थी। किसकी? राज सोनी परिवार की। किसके द्वारा दी गई थी उपाधि? ये दी गई थी प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के द्वारा, क्योंकि सावंत सिंह के समय ही इस कला का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, इस कारण। तो अब इस कला के जो प्रथम कलाकार माने जाते हैं ये तो है कौन? नाथूजी सोनी। अब इसके अलावा इस कला की विशेषताओं की बात करें तो इसके लिए हमने कहा हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है, और हरे रंग का ये जो कांच होता है ये बेल्जियम से मंगवाया जाता है। कहां से मंगवाया जाता है? बेल्जियम से मंगवाया जाता है, और इसके ऊपर इस कला को क्या बनाया जाता है? किस कला को? थेवा कला को। इसके अलावा बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो थेवा कला के जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकारों की कलाकार, तो एक तो हुए गिरीश कुमार सोनी। कौन है? गिरीश कुमार सोनी। और गिरीश कुमार सोनी की बात करें तो इस कला के लिए इन्हें जो है
वर्ष 2011 में, कब, वर्ष 2011 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किनको? गिरीश कुमार सोनी को। कौन सी कला के लिए? थेवा कला के लिए। इसके अलावा बात करें तो एक और प्रसिद्ध कलाकार हुए जिनका नाम है महेश कुमार सोनी। क्या नाम है? महेश कुमार सोनी। और महेश कुमार सोनी की बात करें तो इन्हें इस कला के लिए वर्ष 2015 में, कब? वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहीं से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। तो प्रथम कलाकार की बात करी तो वो तो है कौन? नाथूजी सोनी। और नाथूजी सोनी के द्वारा इस कला को प्रारंभ किया गया था प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के समय। और इस कला को देखते हुए सावंत सिंह ने ही जो है इनके परिवार को कौन सी उपाधि दी थी? राज सोनी परिवार की। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो गिरीश कुमार सोनी, जिन्हें 2011 में इस कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेश कुमार सोनी की बात करें तो वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात करें तो इस कला के ऊपर जो है जीआई टैग भी जारी किया गया। कौन सा टैग? जीआई टैग। और बात करें तो इस कला का नाम जो है वर्ष 2011 में लिम्का बुक अवार्ड, कौन सा? लिम्का बुक में इसका नाम जो है दर्ज किया गया। कौन सी कला का? थेवा कला का। इसके अलावा बात करें तो इस कला के ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया। और थेवा कला के ऊपर जो है 15 नवंबर 2002 को, कब? 15 नवंबर 2002 को इस कला के ऊपर जो है 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया। इसके अलावा बात करें तो इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य किया गया, ये कार्य किया गया जस्टिन बकी के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिन बकी ने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसने दिलाई? जस्टिन बकी के द्वारा जो है इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई गई? पहचान दिलाई गई। इसके अलावा बात करें तो इस कला के अंदर हरे रंग का मुख्यतः कांच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हरे रंग के अलावा, कौन से रंग के अलावा? हरे रंग के अलावा अन्य रंगों का यदि प्रयोग किया जाए, अन्य रंगों के कांच का प्रयोग किया जाए तो तब इस कला को जो है आला थेवा कला के नाम से जाना जाता है। कौन सी कला के नाम से? आला थेवा कला के नाम से जो है इस कला को जाना जाता है। कौन सी कला को? थेवा कला को। बात करी हमने कहाँ की प्रसिद्ध है ये? प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में भी केवल किसके द्वारा की जाती है? राज सोनी परिवार के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है कि कुल की बहु बेटियों को भी इस कला को नहीं सिखाया जाता। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये प्रतापगढ़ का कौन सा शासक? सावंत सिंह के समय जो है इसका प्रारंभ हुआ। और नाथूजी सोनी के परिवार को इन्होंने काय की उपाधि दी? राज सोनी परिवार की। यानी कि ये केवल जो है राज सोनी परिवार के द्वारा ही की जाती है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई जस्टिन बकी ने, डाक टिकट भी जारी हुआ। कब? 15 नवंबर 2002 को। कितने रुपए का? 5 रुपए का। प्रमुख कलाकार की बात करें तो गिरीश कुमार सोनी, जिन्हें इस कला के लिए जो है 2011 में कहीं से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महेश कुमार सोनी की बात करें तो इन्हें इस कला के लिए 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2011 में इसका नाम जो है लिम्का बुक अवार्ड में दर्ज किया गया। और एकमात्र ऐसी कला है, एक और विशेषता इसकी कि एकमात्र ऐसी कला है जिसका नाम जो है ब्रिटेन के शब्दकोश में दर्ज है। किसके शब्दकोश में? ब्रिटेन के शब्दकोश में। ब्रिटेन के शब्दकोश में जो है इसका नाम क्या है? दर्ज है। कौन सी कला?